तो आज सुबह जो मैंने वीडियो बनाया था MGNF के ऊपर, उसके एग्ज़ाम डेट, कट ऑफ डेट, एडमिट कार्ड्स और बाकी सब कुछ के ऊपर, उस पर जो मैक्सिमम कमेंट थे उस पर यही था कि प्लीज़ शेयर सब प्रिपरेशन टिप्स। तो अब तो बस 9 ही दिन बच के रह गए हैं एग्ज़ाम के। तो अब हम पूरा टॉपिक तो शेयर नहीं कर सकते वीडियो पे, टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो मैं अभी पढ़ ही रहा था, एक्चुअली मैं पढ़ते पढ़ते उठ के आया हूँ। अभी शायद रात के 11:30 बज रहे होंगे। तो मैंने सोचा कि जो मैथ पोर्शन है और मैथ का टॉपिक वाइज कुछ इम्पोर्टेंट सेलेक्टेड 4 क्वेश्चंस अगर मैं पर टॉपिक से आपको दिखा दूँ तो 3 से 4 दिन में आपका मैथ्स का सिलेबस तो पूरा कवर हो जाएगा। और ये 4 क्वेश्चंस मैं ऐसे ढूंढ के ला रहा हूँ टॉपिक से, जिससे मोर और लेस आपका कंसेप्ट और आपको एक अच्छा आइडिया भी हो जाएगा। जो ट्रिकी क्वेश्चंस बन सकते हैं उस टॉपिक से, जैसे आज मैंने 4 क्वेश्चंस ढूंढ के लाया है रेशियो एंड प्रपोर्शन से। सो जो रेशियो एंड प्रपोर्शन सब्जेक्ट है मैथ्स का, उससे ये 4 क्वेश्चंस हैं। और मुझे पूरी तरह उम्मीद है कि एज इज तो नहीं, बट इससे मिलता जुलता एक नए क्वेश्चन तो जरूर होगा एग्जाम पे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके आइए इसको सॉल्व करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मैं मैथ्स के सारे टॉपिक्स पे इसी तरह के कुछ सेलेक्टेड 3-4 क्वेश्चंस ला के आपको दे सकता हूँ, तो जिससे आप अपने फ्री टाइम पे वीडियो देख के कुछ तो रिकैप हो ही जाएगा आपके दिमाग पे। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन, द सम ऑफ 3 नंबर इज 98, द रेशियो बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड इज 2:3। सो लेट्स अज्यूम A is to B is 2:3 and second and third is 5:8. So B is to C is 5:8. इस क्वेश्चन में जो सबसे इम्पोर्टेंट ट्रिक है वो ये है कि आपको इस रेशियो का एक कंपैरेटिव रेशियो बनाने आना चाहिए। मतलब हाउ टू राइट दिस इन टर्म ऑफ A is to B is to C। अगर इस तरह से दो अलग अलग रेशियो दिया हुआ है तो आपको पता होना चाहिए कि कैसे हम इसको सिंगल फॉर्म में A is to B is to C में लिखेंगे। तो इसके लिए सबसे जो सिंपलेस्ट ट्रिक है वो ये है कि जो कॉमन है, जैसे कि यहाँ पे B कॉमन है, तो 3 और 5 का हमें एलसीएम निकाल लेना है। तो 3 और 5 का एलसीएम होता है 15। फिर हमें देखना है कि हम 3 में कितना मल्टीप्लाई करें कि 15 मिल जाएगा। तो 3 में हम 5 मल्टीप्लाई करेंगे और उसी सेम वे में यहाँ पे हम 5 में अगर 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 15 मिल जाएगा। लेकिन चूंकि ये रेशियो में है तो प्रपोर्शंस को मेंटेन करने के लिए हमें इसका मल्टीप्लिकेशन दोनों टर्म में करना पड़ेगा। तो दिस विल बी 10:15, जो हमारा A is to B है, इस पे इसको मैंने मल्टीप्लाई किया 5 से, तो ये बन गया 5:15। और जो हमारा B is to C है, ये हमारा बन जाएगा 5 3 15 एंड 8 3 24, 15:24। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि जो हमारा B था वो कॉमन 15 हो चुका है। तो जो हमारा रेशियो बना A is to B is to C का, दैट इज इक्वल टू 10:15:24। अब हम इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसमें अब कुछ नहीं करना है। द सम ऑफ 3 डिजिट इज 98, जो क्वेश्चन में दिया हुआ था, तो हम इसको मान सकते हैं क्योंकि ये रेशियो है हमारे पास, तो इसका मल्टीप्लिकेशन का रेशियो विल रिमेन सेम। सो दिस विल बी 10x प्लस 15x प्लस 24x एंड विच विल बी इज इक्वल टू 98। इस सब का सम आप कर लीजिएगा, ये 49 के आसपास होगा। सो 49x इज इक्वल टू 98 एंड इन दैट केस वी कैन राइट x इज इक्वल टू 98/49 which is equal to 2। सो यहाँ x का वैल्यू हमारे पास 2 है और हम इसको अगर x की जगह पे पुट करते हैं तो हमारा नंबर बनता है 10 × 2 20, 15 × 2 is 30। और हमारे क्वेश्चन पे हमसे फाइंड द सेकंड नंबर ही पूछा था, तो सेकंड नंबर इज 30। तो 30 यहाँ पे ऑप्शन डी है, सो डी विल बी द आंसर। तो इस क्वेश्चन का जो ट्रिक है वो इतना ही है कि आपको A is to B और B is to C जो अलग अलग दिया हुआ है, इसको सिंगल फॉर्म में A is to B is to C में लिखने आना चाहिए। ओके, लेट्स गो टू द सेकंड क्वेश्चन। हाँ, ये जो दूसरा क्वेश्चन है ये काफी पॉपुलर है, बहुत सारे एग्जाम्स में आया हुआ है और ये आता ही रहता है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है।
आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। इन ए बैग देयर आर कॉइन्स ऑफ 25 पैसा, 10 पैसे एंड 5 पैसा इन रेशियो ऑफ 1:2:3। सो जहां ये रेशियो दिया हुआ है तो उसका मल्टीप्लिकेशन भी सेम रेशियो में होगा। सो आई कैन से 1x 2x 3x। इफ देयर आर इन ऑल 30 रुपीज, सो 30 रुपीज टोटल है हमारे पास उस बैग में, इन द बैग, देन हाउ मेनी कॉइन्स ऑफ 5 पैसे आर देयर। सो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सो हमें पता है कि ये हमारा रेट है, मतलब ये पैसा है और ये हमारे पास उसका क्वांटिटी है। सो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन और इन द सेम वे इन दोनों का और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन का सम विल बी इक्वल टू 30 रुपीज, जो क्वेश्चन में बोल रहा है। अब हम देखते हैं 25 इंटू 1x विल बी 25x प्लस दिस विल बी 10 इंटू 2x विल बी 20x and plus this will be 5 into 3x will be 15x which is equal to 30। अब यहाँ एक बात बहुत ही ध्यान देने लायक है, यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड हमारा कैलकुलेशन है दैट इज इन पैसा, हम पैसे की बात कर रहे हैं, बट यहाँ पे 30 रुपीज लिखा हुआ है, तो इन RHS राइट हैंड साइड हम 30 रुपीज लेके चल रहे हैं। अगर ऐसे ही हम प्रोसीड करते हैं तो आंसर तो आएगा भाई, बट गलत आएगा। सो इसको भी हमें पैसा में कर लेना पड़ेगा, 30 इंटू 100। अब इसको हम प्रोसीड कर सकते हैं। 25 प्लस 20 प्लस 15 इज इक्वल टू 60। सो हम टाइम वेस्ट ना करके डायरेक्टली लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 30 इंटू 100 बाई 60। 31 32 2 1 250। सो x का वैल्यू हमारे पास यहाँ 50 आ चुका है। अब हम इसको अगर इक्वेशन पे पुट करते हैं यहाँ पे, सो दिस विल बी 25 इंटू 50, दिस विल बी 20 इंटू 50 एंड दिस विल बी 15 इंटू 50। चूँकि हमें इन दोनों से कुछ लेना देना है नहीं, क्वेश्चन पे कुछ पूछा नहीं है, तो हम कोई जरूरत नहीं है मल्टीप्लाई करके टाइम वेस्ट करने का। डायरेक्टली कमिंग टू दिस वन, 15 इंटू एक्स, सो 15 इंटू एक्स इज 50 विच इज इक्वल टू 750। अब 750 is the total amount which we are getting from 5 paisa coin, but the question is how much 5 paisa coins are there. So you have to divide 750 by 5 paisa, that is 5, and which will be equal to 150. So 150 5 paise coins are there. So ये देखते हैं ऑप्शन पे क्या है। ऑप्शन में 50, 100 and 125. Okay, and fourth option is none of these above, none of these। तो इस क्वेश्चन में आपको कॉन्फिडेंट रहना है अपने सॉल्यूशन पे, क्योंकि आपका एक भी आंसर मैच नहीं कर रहा है, बट जो आपका आंसर 150 है वो ऊपर के 3 ऑप्शंस के करीब है या सिमिलर दिखने वैसा है। तो यहाँ पे दोबारा इसको करके समय टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट ऑन योर आंसर, और यहाँ पे आंसर होगा नन ऑफ दिस। तो कुछ भी नहीं था क्वेश्चन पे, हमें रेशियो के प्रोपोर्शन से उस पैसे को मल्टीप्लाई किया, जो अमाउंट दिया हुआ था बैग में उसको ध्यान दिया कि वो रुपये में है या पैसे में है, उसको यहाँ पे पैसे में कन्वर्ट किया और देन सॉल्व करके हमें x की वैल्यू मिली। x को हमने इक्वेशन पे पुट किया और ये 5 पैसे वाला इक्वेशन था जिससे हमें मिल गया कि 5 रुपीज कॉइन इज 150 नंबर। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये काफी ट्रिकी सा क्वेश्चन होता है और इसको आपको देखते ही जल्द से जल्द सॉल्व करना है विदाउट वेस्टिंग द टाइम। यहाँ पे दिया हुआ है a is to b is 1 is to 2, b is to c is 3 is to 4 and c is to d is 2 is to 3। तो इसको एक बार आप लिख ले, 1 is to 2, 3 is to 4 and 2 is to 3। ठीक है, इसका ओके 3 is to 2 is to 3, यस ये आपने लिख लिया। अब इसका एक सबसे सिंपल तरीका ये है कि पहले आपको जो इस सीक्वेंस में है इसका मल्टीप्लिकेशन कर लेना है, दैट इज 1 is to 3 into 2, सॉरी 1 into 3 into 2 which will be equal to
अब हमें जाना है दूसरे रो पे 2 इंटू 3 इंटू 2। हमें जो हमेशा याद रखना है, जो सेकंड पोजीशन पे होगा इसके दोनों नंबर को हमें यूज करना है। कैसे करेंगे मैं बताता हूँ आपको। 2:3:2 इंटू 2, सो 2 इंटू 3 इंटू 2 इज टू, अब फिर हम यही जाएंगे 2 इंटू 4 इंटू 2, 2 इंटू 4 इंटू 2 एंड इज टू लास्ट वन विल बी this sequence 2 into 4 into 3, 2 into 4 into 3, so which will be equal to 3 to the 6, 6 1 the 6 is to 3 to the 6, 6 to the 12 is to 4 to the 8, 8 to the 16 is to 4 to the 8, 8 to the 24। अब आप देखिएगा तो ये कोई भी ऑप्शन यहाँ पे नहीं मिल रहा है, लेकिन आपको ध्यान देना है कि दिस इज फर्दर, हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, हम इसको कॉमन नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। तो 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16 एंड 2 12 जा 24, और ये हमारा मैच कर रहा है 3:6:8:12। सो ऑप्शन सी इज द आंसर। तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना है आपको, जहां आपको 3 रेशियो मिल जाए अलग अलग, आप तीनों को लिख लीजिए। एक बार आपको ऐसे तीनों को मल्टीप्लाई कर लेना है, फिर आपको फर्स्ट के सेकंड नंबर से सेकंड के फर्स्ट एंड देन इसको मल्टीप्लाई करना है, फिर आपको ये सीरीज फॉलो करना है एंड देन आपको ये मल्टीप्लाई कर लेना है। इस ट्रिक से आपको इजीली ये क्वेश्चन विद इन 30 सेकंड्स एग्जाम में सॉल्व करना पड़ेगा। अब जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये था तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन में, बट इसको मैं आपको दिखाता हूँ कैसे इसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन बोल रहा है ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 days। सो ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 days। ऐसा क्वेश्चन देखते ही आपको पहले ये क्वेश्चन बना लेना है कि अगर ए एक काम को 12 दिन में कर सकता है, तो ए हाउ मच वर्क ए कैन डू इन 1 day, दैट विल बी इक्वल टू 1/12, राइट। अब बी इज 60%, ये परसेंट है, 60% मोर एफिशिएंट देन ए। So B is 60% more efficient than A. Find the number of days it takes B to do the same work. Okay, fine. So B is 60% more efficient than A. So how it is possible? So 60% of A. So 1/12 into 60 by 100, which will be equal to 12 1 ja 12, 12 5 ja 60, 5 1 ja 5, 5 20 ja 100. So which will be equal to 1/20. So 60% of 1/12 is 1/20. So if you add up 1/12 plus 60% of A, that is 1/20, will be the work done by B in 1 day. Remember, it says in 1 day. So this will be equal to LCM 60, 12 5 ja 60, 5 plus 2 3 ja, that will be 8, 5 plus 3 8, 8 by 16, which will be equal to 4 3 2 15. So this is equal to 2 by 15. So we can say this is the work done by B in 1 day. So इसको हम उल्टा करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे, तो 5/2, 15/2 is the work done, is the time taken by B to finish the same piece of work. So यहाँ ऑप्शन में 5/2 क्या है, तो ये हमारा 7 1/2 है। ये आपको ध्यान देना पड़ेगा, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में था, ये फ्रैक्शन में था, तो ये आपको नोटिस करना पड़ेगा। 7 1/2 इज द आंसर। काफी सिंपल क्वेश्चंस है, मैंने कंसेप्ट क्लियर किया आपका। इस चैप्टर से रेशियो एंड प्रोपोर्शन से आपको अगर और कोई भी डाउट हो तो आप क्वेश्चन मुझे कमेंट सेक्शन पे लिख सकते हैं, दे सकते हैं, मैं उसको सॉल्व करके दूंगा आपको। और ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके चलिए प्रैक्टिस करते हैं। मैं भी प्रैक्टिस करता हूँ। अगर आपको ये प्रोसेस ठीक लगता है साथ में पढ़ने का, तो जैसे जैसा मैं रिविजन करता जाऊँगा वैसे वैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके साथ शेयर करता जाऊँगा। इससे मुझे ही फ़ायदा हो जाएगा, मेरा भी रिवीजन हो रहा है और आपको भी फ्री टाइम में आप वीडियो देख के कुछ सीख सकते हैं। सो अगर ये आपको ठीक लगता है तो प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, तो फिर मैं इसे कंटिन्यू करूँगा। और मैथ्स के जितने भी टॉपिक्स हैं उनको मैं 2 से 3 दिन में पूरा कवर कर सकता हूँ। सो लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।